भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैं। तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, ये 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के इन 4 रहस्यमयी रूपों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दक्षिणा काली, भगवती का ये रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया गया? इस संबंध में शास्त्रों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्य पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं, अर्थात कि काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार सर्वप्रथम दक्षिणा मूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। गुह काली, भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप भी प्रकारांतर से भगवती दक्षिणा काली की ही हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को श्मशान में देवी शव को अपना आसन बनाती है, उसकी आत्मा को संसार से मुक्त कर देती है। उनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिकों और अघोरियों द्वारा की जाती है और इसके लिए अक्सर आधी रात को अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या का दिन विशेष तौर पर पूजा के लिए महत्वपूर्ण। कहा गया है कि इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के करना घातक हो सकता है। भद्रकाली, इन्हें दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में माना जाता है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली और युद्ध में देवता की रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी जानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई थी। पौराणिक संबंध शिव पुराण के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब क्रोधित भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया था। दोनों का रूप बहुत भयानक था। भद्रकाली के रूप को देखकर दक्ष की सभा में सब डर गए। बड़ी ही क्रूरता से दक्ष का यज्ञ नष्ट कर वहां उपस्थित सभी देवों को दंड दिया था। लोहित कल्प में महिषासुर और दारुकासुर का वध भद्रकाली द्वारा किया गया था। यद्यपि देवी महात्म्य में महिषासुर मर्दिनी का एकीकृत रूप वर्णित है। प्रत्येक कल्प में देवी की लीलाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कुछ शाक्त आगमों में देवी दुर्गा के 3 प्रमुख तामसिक रूपों उग्र चंडा, भद्रकाली और कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। भद्रकाली यहाँ रौद्र और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उग्र चंडा अपनी प्रचंडता और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती है, जबकि कात्यायनी सौंदर्य और शक्ति का समन्वय है। भद्रकाली इन तीनों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, जो भक्तों को भय से मुक्ति और दुष्टों का दमन करने वाला है। माँ भद्रकाली ही एक स्वरूप है। देवी भागवत के अनुसार माँ भद्रकाली मणिद्वीप में देवी के साथ निवास करती हैं और वे शाश्वत हैं। वे अपनी लीलाओं का संचालन करने के लिए अनेक माध्यमों जैसे भगवान रुद्र की जटा से प्रकट होना से लेकर अनेक रूप धारण करती हैं। महाकाली समय और आकाश की सीमाओं से परे हैं। उनका स्वरूप केवल एक देवी नहीं, समस्त सृष्टि की आदि और अंत का रहस्य है। उनके शाश्वत साथी महाकाल हैं, जो स्वयं काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। महाकाली ही चंडी विद्या हैं और प्रधानिक रहस्य में वे आदिम ऊर्जा हैं। वैकृतिक रहस्य में वे 10 हाथों, 10 मुखों और 10 पैरों वाली योग की देवी है, जो सभी शक्तियों का स्रोत मानी जाती है। उनके हाथों में विभिन्न देवताओं के शास्त्र होते हैं, जो दर्शाता है कि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। महाकाली के महाकाली 10 महाविद्याओं में से एक है और एक ही समय में विनाशकारी और दयालु दोनों है, जो बुराई को खत्म कर पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करती है। महाकाली शारीरिक स्वरूप कई रूपों में दर्शाई जाती है, जिनमें एक हाथ में खपर और तलवार, नरमुंडों की माला और एक हाथ में कटा हुआ सिर होता है, जो रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के बाद होता है। दैवीय शक्ति और प्रतीकवाद, वे सार्वभौमिक शक्ति, समय और मृत्यु की देवी है। 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरणों वाली उनके हर हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुध हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। एक मुखी रूप में भी उनको 10 भुजाओं के साथ ही दर्शाया जाता है। वो महामाया महाकाली ही थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की मधुकैटभ का वध करने में सहायता की थी। एक समय जब महाकाली ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर दिया, तो उन्होंने विजय के उत्साह और उन्माद में एक उग्र तांडव नृत्य आरंभ किया। उनका यह नृत्य इतना प्रचंड और विकराल था कि तीनों लोगों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को शांत करें, लेकिन देवी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी।
तब शिवजी स्वयं एक निर्जीव शव के समान रक्त रंजित रणभूमि पर लेट गए। जब देवी का पांव अनजाने में अपने पति शिवजी के वक्ष पर पड़ गया तो उन्हें अचानक भान हुआ कि वे शिवजी को रौंद रही हैं। ये समझते ही लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई, जो उनके प्रसिद्ध रूप का प्रतीक बन गया।